पूरे अध्याय में जो आपने पढ़ा है ना, पहला अध्याय, अष्टावक्र जी को इस बात का बोध है। और वो किसको बोध करा दिया उन्होंने? राजा जनक। अब आगे उनको सब समझ आता जाएगा इजीली, क्योंकि पहली पहली यही बात उनको पक्की करा दी है कि कण कण में परमात्मा का ही वास है। कितने इजी इजी एग्जाम्पल दे दिए हैं कि जैसे तुम शीशे में देखते हो अपने आप को, तो इधर भी और उधर भी सेम ही तो है। इधर और उधर सेम है। जैसे यहाँ पर कई लोग इतना पढ़ के बस रट लेते हैं कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, पर वो इससे आगे का इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि जो हमारी बुद्धि है ना, वो सीमित है। और ब्रह्म जो है वो सीमित नहीं है, वो अनहद है, बेहद है। तो सीमित बुद्धि से ब्रह्म को समझना, जानना बहुत मुश्किल है। इसलिए पूरे गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। हम अब तक बुद्धि से भगवान को पाने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या हो गया हमको? कर्म का अभिमान। गुरु ना मिलता ना हम लोगों को, तो हर एक को लग रहा था हम तो बहुत बड़े भगत हैं भाई, हम तो सुबह सुबह उठ के पाठ पूजा कर लेते हैं, व्रत नेम कर लेते हैं। तो ये कर्म का क्या आ गया? अभिमान। तो योगी थोड़ी बने, क्या बने? भोगी। क्या बने? क्योंकि जिसको अपनी पहचान ही नहीं है कि वो कौन है, तो कर्म का अभिमान किसको आया? शरीर को। जिसने जाना ही अपने को दे, बुद्धि है ना उसको, तो बुद्धि उसके अंदर क्या ला रही है? अभिमान। मैं तो बहुत टैलेंटेड हूं, ये तो सब मूर्ख हैं, सत्संग भी नहीं जाते। तुम सत्संग जाके भी मूर्ख हो, वो सत्संग ना जाके भी मूर्ख तो नहीं है कम से कम। अगर आप सोचो ना, हम सत्संग जाते हैं, ये बुद्धि तुम्हारी सुना रही है तुमको। हम क्या जाते हैं सत्संग? सत्य का संग किया हमने, सत्य समझा गुरु से, आत्म ज्ञान लिया कि हु एम आई, मैं कौन हूं। इतना जान लेने के बाद ना, तो तुम एक योग्य पात्र हो जाते हो। अब तुम्हारे को ये आगे की सारी, जितना भी अष्टावक्र जी बोलेंगे ना, सब इजीली समझ आएगा, क्योंकि धरती तैयार हो गई है, खेती के लायक हो गई है। अब बस बीज बो दो, आगे काम किसका है? धरती तो तैयार हो गई है। इस तरह से पात्र तैयार हो गए, राजा जनक इस समय तैयार हो गए, ये समझ के कि बाहर और भीतर एक ही है, अंदर बाहर एको जाने। अंदर और बाहर को जिसने एक कर दिया है, नहीं तो बाहर अलग दिख रहा था उसको, और अंदर, जब भी हम पूछते थे ना भगवान कहाँ है, कहते हमारे अंदर, तो बाहर कौन है तेरे? रटा हुआ था ना। हम पूछते थे ना भगवान कहाँ है, कहते थे हमारे अंदर। फिर दूसरी स्टूपिड बात देखो, फिर हम पूछते थे, सोच के बोलो, नहीं सर्वत्र सर्वव्यापी भगवान है। अच्छा, तो इसका मतलब वो कहना तो यही चाह रहा है कि बाहर भी भगवान है, लेकिन वो किताब में लिखा हुआ है ना, सर्वत्र सर्वव्यापी भगवान है। तो तुम कहाँ हो फिर? जब अंदर और बाहर दोनों ही भगवान है, तो हम नहीं है ना फिर? हम नहीं है फिर। इस तरह से मैं मिट चुके। पर ये रोज के अभ्यास से रोज हम भूल ना जाएं, इसलिए हमें पूरे गुरु का संग करना, जिसको कहा जाता है सत्य संग। अगर कोई सोचे ना मैं अपने से पुस्तक लेके बैठ जाऊं, पढ़ लूं,
तो उसको तो अपने कर्म का क्या आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा। नहीं, जब भी मैं उसको कुछ बताना चाहूँगा तो अरे ये तो हमें पता है, अरे ये तो हमें पता है, अरे ये तो हमें पता है, अरे ये तो तेरे को पता है, फिर तू शांत क्यों नहीं है? शांत क्यों नहीं है? तेरे अंदर चाहना क्यों है? तेरा मन विचलित क्यों है? फिर क्योंकि तू भोगी है। तू भोगी है। योगी कौन है? योगी कौन है? जिसने ये जान लिया कि अंदर और बाहर एक ही है। तो कर्म किसने किया? वो तो दो में होता है कर्म। जब भी तुम्हें कर्म का अभिमान आएगा तो दो का आएगा। मैंने भगवान की विद्या पढ़ी, मैंने भगवान की विद्या पढ़ी, मैं भी हूं और भगवान की विद्या भी मैंने पढ़ी है, भगवान भी है। तो कितने हुए फिर? दो। इस बार सावन के सारे व्रत रखे हैं हमने, बड़े पवित्र होते हैं, रखो। तुम योगी नहीं हो। योगी तो योग लग जाने के बाद एक हो जाते हैं। जैसे 5 और 5 मिलके क्या हो गए? 10। इस 5 ने अपनी आईडी खोई, इस 5 ने अपनी आईडी खोई। अब 10 दिख रहा है, 5 5 दिख रहा है। तो अंदर और बाहर जब एक ही वो तत्व है, जिसका एग्जाम्पल अष्टावक्र जी ने बहुत आसान दिया कि जो हमारा प्रतिबिंब शीशे में हमें दिख रहा है वो हमारा ही तो है। ऐसे ही आत्मा का रिफ्लेक्शन जो कण कण में दिख रहा है वही तो परमात्मा है। मेरा ही प्रतिबिंब सब में मुझे दिखाई दे रहा है। उसके लिए और आसानी से गुरुजी ने क्या बताया? बोला तुम इसकी आंख में देखो, उसकी आंख में देखो, उसकी आंख में देखो, तुम्हें अपना ही चेहरा दिखेगा। तो प्रतिबिंब अगर हमारा है वहां पर तो हम ही तो हुए। आप किस तरह से शान से शीशे के सामने खड़े होकर कह देते हो कि मैं ही तो हूं, और अपना फोटो खींच के आता है तो भी क्या कहते हो? कोई पूछे ना अरे ये तो कोई और लग रहा है, बोला नहीं ये मैं ही तो हूं। ऐसे ही तुमको इस बात का शुद्ध मैं तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, मैं ही तो हूं। तो तुम्हें कभी भी कर्म का अभिमान नहीं है। तुम ठीक उस बारिश की तरह हो, जब आजकल बारिश हो रही है ना, जब ये बरसी तो इसका अभिमान नहीं आया, ये तो सिर्फ बरसी है। किसके हुक्म से? अब कहां पर धरती में गड्ढा हो गया इसके बरसने से? बाहर देखो ना, यहां से एक हमारा पानी बहता है तो उस जगह धरती में क्या हो गया? गड्ढा। कहीं पर पौधे उग गए, कहीं पर छत में सीलन आ गई है, पर इसने तो ये सोच के ये सब नहीं किया। पर हम थोड़ी देर भी भगवान के आगे बैठते हैं तो ये सोच के बैठते हैं कि मेरे बैठने से ना भगवान मेरी सुन लेगा। तो तुम योगी थोड़ी हुए, क्या हुए? भोगी हुए। जिसको अपने कर्म का अभिमान है उसने अभी योग लगाया ही नहीं है। योगी का मतलब क्या है? दो को एक करना। यह है सच्चा योग। योग से ही तुमको अनुभव हो सकता है क्या है ही ब्रह्म। बुद्धि से तुमको नहीं हो सकता। अब तक हम भगवान को किससे जानने की कोशिश कर रहे थे? बुद्धि से। बल बुद्धि देहु मोही हरऊ कलेश मिटाए। तो बल बुद्धि, बुद्धि हनुमान कौन सी वाली थे? तुम्हें भगवान ने बुद्धि नहीं दी थी? दी थी ना। पर हनुमान तुम्हारे को कौन सी बुद्धि दे? जिस बुद्धि से उसने राम को पाया। वो कैसी बुद्धि थी उसकी? संसारिक बुद्धि नहीं थी, योगी वाली बुद्धि थी। इतने बड़े बड़े पत्थर सब गिरा रहे हैं, पर एक पत्थर खुद भगवान राम ने फेंका है, वो डूब गया। भगवान को संशय आने लगा,
कि भाई जो मेरे हाथ का पत्थर है तो डूब गया। पर आप देखो, हनुमान को अभिमान नहीं आया, वो योगी है। वो क्या जान रहा है, अंदर भी राम और बाहर भी राम। यहां भी जो जिसकी शक्ति से हम फेंक रहे हैं वो राम ही तो है। पर जिसको राम ही फेंक देगा वो कैसे तर जाएगा। राम खुद ही फेंकने लगा उसको, राम की शक्ति से तो संभल रहा है। इसलिए बोला कि तुम राम ना रामायण वाले राम को जानते हो, तो तुम 108 तक तो पूरे करते ही हो, जबरदस्ती का 108 बार पूरा करते हो राम। तो काउंटिंग कितनी भी बढ़ जाए वो तुम्हारी बुद्धि तुम्हें कह रही है, करिए कोई माला थोड़ी हुई है, 108 बार थोड़ी जपाया तुमने, ये कौन नोट कर रही है, बुद्धि। फिर पूछते कितने हो गए, 106 हो गए, एक बार और बोल देते, बुद्धि ने नोट किया। राम तो एक ही बार बोलो, तुम्हें आराम आ जाना चाहिए। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि 108 बार बोलोगे तब ताकत आएगी। बोलो, 108 बार आए बोलोगे तब ताकत आएगी। हाँ, एक बार में ही आ जाएगी ताकत, एक बार में आ जाएगी ताकत। राम के नाम में इतनी ताकत है कि तुम्हारे को एक बार में ताकत आ जाएगी। चाहे तुम 108 बार बोल लो, 500 बार बोल लो, 1000 बार बोल लो, सारा दिन ही बोलते रहो, कर्म का अभिमान आ जाएगा। कहते तो मैं तो जब तक एक माला ना कर लूं मैं चाय तो नहीं पीती, तो सीधी सी बात, कर्म का अभिमान, कर्म का अभिमान। तो योगी नहीं बनोगे, क्या बन जाओगे। तभी तो आप देखो, कर्म के साथ साथ अभिमान रखकर फिर फल की चाहना कर लेते हो ना, कर तो लेते हो। इस व्रत से ये मिलेगा, इस उपवास से ये मिलेगा, इस योग करने से ये मिलेगा, इस मंत्र को जपने से ये मिलेगा। पूछते भी तो कोई, पहले पहले शुरू शुरू में हमारे पास भी जो आते कहते कोई उपाय बता दो, कोई उपाय बता दो। अब उपाय क्या है, मैं को खत्म कर, यही सबसे बड़ा उपाय है। फील किसको हो रहा है, मैं को। तो आप देखो, एक ही राम बोलोगे ना तो मान अपमान से ऊपर हो जाओगे, सुख दुख से ऊपर हो जाओगे, लाभ हानि से, क्योंकि योगी हो गए ना। जब हम भगवान से मिलके एक हो गए, जब दो में रहोगे तो दो द्वंद्व रहेगा ही रहेगा, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, ये रहेगा ही रहेगा। जिस तरह बरसात को अपने कर्म का अभिमान नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों की छतों पे सीलन आ रही है, वो तो बरसेगी बरसेगी। अब यहाँ आके कोई कहे तुमने तो हमारा घर खराब कर दिया, तो ज्ञानी क्या सत्संग में बैठना छोड़ देगा, छोड़ देगा। उसने थोड़ी घर खराब किया, तुमने ज्ञान गलत उठाया। घर ज्ञानी नहीं खराब कर रहा तुम्हारा, घर है ही कहाँ, उस घर को तुम घर कहते हो। सारा दिन मार पिटाई लड़ाई झगड़ा ये सब करते रहते हो, इसको तुम घर कहते हो। ज्ञानी तो उल्टा तुम्हें स्वर्ग का दर्शन करा देगा, नहीं घर थोड़ी खराब करेगा ज्ञानी। ज्ञानी भगवान की तो बात सुना रहा है तुम्हें, पर तेरे अंदर से कर्म का अभिमान निकालता है। जो कर्म का अभिमान करते हैं वो अपना घर खुद ही खराब कर देते हैं। नहीं, वो तुमसे क्या कहते हैं, अरे पाठ करो पूजा करो, क्या तुम सुबह सुबह बाइक उठाते हो और कहाँ भाग जाते हो सत्संग। सुबह सुबह आंखों से को भी नहीं साफ करते, सीधा तुम्हें कहाँ, और 6 बज गए भागो, कहाँ जाना है, सत्संग। क्योंकि हमें अपने कर्म का अभिमान मिटाना है, नहीं। और कर्म का अभिमान रह गया तो भोगी हो। अब भोगी भोगेगा, करता तो भरता। जो कर्म का अभिमान है वो करता है, तो भरता कौन होगा, वही। करता तो भोगता। अब जब कर, अब जब कर, सारा कुछ उसी के अकाउंट में लिखा जाएगा। सब कहते ना ये सत्संग हमारे लेखे में लिखा जाएगा, लिखवा लो। अगर सत्संग तेरे लेखे में लिखा जाएगा
तो हर बात तेरे लेखे में लिखी जाएगी, सारे कर्म तेरे लेखे में लिखे हैं। अरे कर्म का अभिमान क्यों करते हो, क्यों करते हो? तो यहां सत्संग आने से पहले चाहे तुमने कितनी भी भारी भक्ति की हो, कितनी भी, कर्म का तो अभिमान था, योगी नहीं थे, क्योंकि तुमने अंदर बाहर को एक करके नहीं देखा। ये कौन दिखाता है तुमको? गुरु। गुरु कहता है तुम बुद्धि से उसको जानने की कोशिश कर रहे हो, बुद्धि तो तुम्हारी सीमित है, पर तुम उसको किससे जानने की कोशिश करो? गुरु जो तुमको नजर देता है, गुरु जो तुमको ज्ञान देता है, समझ देता है, उससे तुम इतने अनंत ब्रह्म को, अपार ब्रह्म को जान सकते हो और फिर उसी में अपनी मैं को लीन कर सकते हो। इतना बड़ा समुद्र हो, उसमें एक लोटा पानी अपना डालो और फिर उसमें से अलग करके दिखाओ, हो जाएगा अलग? नहीं हो लगेगा। तो अब ये मिश्री की डली ऐसी घुली पानी में क्या उससे अलग नहीं हो सकती? नमक की डली ऐसी घुली पानी में अब अलग नहीं। तो ये सच्चा योग लगा। पर अगर तुम्हें याद है, मैं 16 सोमवार रखती हूँ, फिर मैं सावन में खीर सबको बना के खिलाती हूँ, मेरा तो भैया जी नियम है, वो सावन ही क्या जिसमें मैं खीर ही ना बनाऊं। इसका मतलब तुम्हें याद है, तुम डोलची भर के कहाँ लेकर आती हो सत्संग में? भले हमने सत्संग ज्वाइन कर लिया भैया जी, लेकिन देखो सावन की महानता तो मैं समझती हूँ। यहाँ भले ही सावन की बात नहीं बताई गई, तीज की मुबारकबाद नहीं दी गई, लेकिन देखो भैया सावन तो होता ही है। ये क्या है? कर्म का अभिमान नहीं? क्या गुरु को नहीं पता सावन है? कर्म के अभिमान से जो मुक्त हो गया वो योगी हो गया। तो इसलिए गुरु पहले तुमको तुम्हारे अंदर से ये अभिमान भी निकालता है कि तुम सत्संग आते हो, सत्संग बैठते हो। ऐसा ना हो ना, वो कर्म तुम पहले से कर रहे थे उसका तो अभिमान था ही था, अब एक अभिमान और आ गया, तो जल्दी छूट जाएगा सत्संग तुम लोगों का। जिसको भी कर्म का अभिमान आ गया ना, अब तो हम सत्संग जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, बस अब तो हम सत्संग जाते हैं। जो जितना ज़्यादा बोलता है ना, उससे जल्दी छूट जाता है क्या? सत्संग। क्योंकि कर्म का अभिमान है। अरे वो ले आता है, वो ले आता है इस देह को। देह अपने आप में क्या है? कुछ भी नहीं है। जैसे मशीन के पुर्जे की बात बताई गई कि मशीन को जीवित रख सकते हो तुम, इसके पुर्जे बदलते रहो। ऐसे शरीर को आप देखो ना, कोई लोग घुटने रिप्लेस करा लेता है, कोई हार्ट रिप्लेस करा लेता है, कोई क्या कोई क्या, पर उतनी ताकत, उतना अपने अंदर फील आता है क्या? ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है, पर एक आत्म बल से शरीर में चाहे कितनी बीमारियां हो, तुमने अपने जब तो शरीर जाना ही नहीं तो बीमारियां तुमको असर नहीं करती, क्योंकि तुम देह से क्या होते हो? विरक्त हो। तुम देह से जुड़े हो, तुम्हें कैसे फील होगा? जब तुम्हें कर्म का अभिमान होगा। बाहर से भले ही तुम बोलोगे मैं ये देह थोड़ी हूं, मैं ये देह थोड़ी हूं, पर मैं हाँ सावन की खीर बनाती हूं। ये रटा हुआ है, ये रटा हुआ है। मैं देह थोड़ी हूं, मैं देह थोड़ी हूं, मैं देह नहीं हूं। पर आज शुक्रवार है, शाम को मैं वैभव लक्ष्मी का उद्यापन तो करूंगी। मैं देह नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म हूं। अरे तू ब्रह्म है तो तू किसका उद्यापन करेगी? ब्रह्म का मतलब क्या हुआ? कि अंदर और बाहर एक। ये मैं ब्रह्म हूं ना, बहुत दिनों से तुम्हारे अंदर प्रश्न तो आ रहा था भी ब्रह्म क्या है, ब्रह्म को कैसे समझाए, तुम लोगों ने पूछा ही नहीं। लेकिन आज तुम्हारे बिना पूछे ही, क्योंकि तुम तो एक हो गए, बिना पूछे ही अष्टावक्र जी ने तुम्हें बता दिया कि जो अंदर और बाहर एक है वही क्या है? ब्रह्म। वही ब्रह्म है जो अंदर और बाहर को एक करके देखता है। शीशे में दिखने वाला
और शीशे से जो बाहर है एक ही तो है, क्या अलग है? ऐसे ही सारे संसार में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, चाहे तुम दिखाई दे रहे हो, ये एसी दिखाई दे रहा है, ये स्पीकर दिखाई दे रहा है, ये अष्टावक्र गीता दिखाई दे रही है, ये इस पर रिफ्लेक्शन किसका पड़ रहा है? परमात्मा। उस आत्मा के आधार पर तुम्हारे को ये सारा दिखाई दे रहा है। तो अंदर भी वही है तो बाहर भी वही है। जो अंदर और बाहर को एक करके देखता है वो सच्चा योगी है। फिर किसने किसके लिए किया? कर्म का कोई अभिमान नहीं है, कोई अभिमान नहीं। इसी को सच्चा सन्यास कहते हैं। अभी कोई कहे ना मैं सन्यासी हूं, मैं सन्यासी हूं और मैंने बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, उसको तो याद नहीं है। पर अगर आपको सोचो कोई उसको 15 साल बाद 20 साल बाद आके ये बोले अरे इन्होंने तो अपना बीवी बच्चा छोड़ा हुआ है, दुनिया को याद है, तो दुनिया कौन हुई? अभिमानी। उसको तो त्याग का भी अभिमान नहीं। त्याग का क्या अभिमान करना, आप बताना एक बार। या तो फिर वो चीज मेरी थी और मैंने उसका त्याग किया। उल्टा जाग कर हमने समझ लिया क्या कि वो मेरे थे ही नहीं। ज्ञानी की स्थिति को जानना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अज्ञानी तो कुछ भी बोल देगा, वो कर्म का अभिमानी है ना, वो कुछ भी बोल देगा। नहीं, आप विचार करके देखो। एक शुक्र ध्वज था राजा, उसके पास रानी चुड़ाला थी और उनको छोड़ छाड़ के बैठ गया वो जंगल में। राजा है देखो, एक तो प्रजा को छोड़ा उसने, इस बात को याद है उसको कि मैंने प्रजा को छोड़ा, ये नहीं भूल रहा हो। जब तक उसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आत्म ज्ञान नहीं है, उसको अभिमान रहेगा कि मैंने राजाई छोड़ी। अब ज्ञानी कुछ भी नहीं छोड़ता, वही अपना काम धंधा भी करता है, सब कुछ करता है, पर करने का अभिमान नहीं रखता। वो रहता भी उसी के बीच में ही है, कोई चीज को छोड़ता, त्यागता, ग्रहण करता नहीं है। एज इट इज नॉर्मल लाइफ होती है उसकी, अब नॉर्मल लाइफ नहीं दिखाता वो। पर राजा शुक्रध्वज, उसको लगा कि त्याग करने से भगवान मिल जाएंगे। बिना गुरु के भगवान मिले, समझ आइए। उल्टा कर्म का अभिमान आ गया कि मैंने तो अपनी राजाई छोड़ी, बीवी छोड़ा, बच्चा छोड़ा। अब एक बार एक संत मिला उनको जंगल में, भगवान ही तो था वो। आए और उन्होंने बोला अरे राजा तेरी तो कितनी बड़ी भक्ति है। बोला भक्ति होगी नहीं, भक्ति होगी नहीं, मैंने अपना राजपाट छोड़ा, मैंने अपना राजपाट छोड़ा। अरे ये क्या, आपके तो हाथ बिल्कुल मेरी रानी चुड़ाला जैसे हैं। मारा थप्पड़ एक खींच के उसको। बोला अभी तक तेरे दिल में कौन बसी हुई है? तो उसको दिल से तो निकाल ही नहीं पाया, उसी की बात करता है तू। तो रानी चुड़ाला का तूने त्याग थोड़ी किया है, अभी भी तू अंदर से भोग कर रहा है उसका। कई लोग नहीं कहते अब हम लहसुन प्याज नहीं खाते, हम तो अब वाइट कपड़े पहनते हैं। जब तुम्हारे को कलरफुल देखते हैं ना तो कहते हैं काश हमने ये चोला धारण ना किया होता तो आज हम भी हनी की तरह जींस टी शर्ट पहनते। नहीं, इसलिए यहां गुरु कहता है ये सब कुछ छोड़ने से तुम ब्रह्मज्ञानी नहीं बन जाओगे, बन जाओगे। क्योंकि जीन्स टी शर्ट भी भगवान और सफेद कपड़ा भी भगवान, अंदर बाहर एको जाने, एक ही है, ये दूसरा है। अब इतने दिन से राजपाट छोड़ने के बाद भी किसी को मेरी बायोग्राफी नहीं पता, तो मैं बताऊं तो सही। संत आया तो संत मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो कौन त्याग करने वाला, किसने त्याग किया, किस चीज का त्याग किया, अभी तक अंदर में पड़ा है। अब संत के कोमल हाथ उसको कैसे दिख रहे हैं? ये तो मेरी रानी चुड़ाला जैसे हाथ हैं। रानी चुड़ाला अभी दिल में पड़ी है उसके, उसी के साथ सोता होगा, उसी के साथ खाता होगा, उसी के साथ पीता होगा। विचारों में तो रानी चुड़ाला है ना उसके, ऐसे बाहर से बेचारा छोड़ा है उसको, पर विचारों में तो है।
समझ गए? तो ज्ञानी तो उसे क्या कर चुका है, पासिंग शो। पर आज भी जो कर्म का अभिमानी होगा उसको कहेगा ना, आपकी दुकान थी ना एक नंबर में, हाँ हम जानते हैं आपकी दुकान थी एक नंबर में। ज्ञानी अंदर से जानता है कौन सी दुकान, किसकी दुकान, कौन सा मकान, किसका मकान, बोलो कौन सा मकान, किसका मकान। तो ज्ञानी को ये पक्का है, वो योगी है, वो जरा सा भी अपने ब्रह्म से जुदा नहीं होता। पर जिसको अपने कर्म का अभिमान आ जाएगा ना, वो वैसे कहेगा मैं भगत हूं, पर आप देखो चित्त उसका शांत नहीं होगा, क्योंकि उसको अपने कर्म का अभिमान है। और वेट करेगा कब इसका फल मिले मुझे, कब इसका फायदा हो मुझे। तो ये कर्म का अभिमान। बारिश को कुछ नहीं पड़ा, वो तो बरस पड़ी, बरस पड़ी। हम तो सत्संग आ गए, ले आया भगवान। अब आगे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, अब इसका पॉजिटिव नेगेटिव जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि फल पाने वाला तो मैं तो खत्म हो गया ना। ज्ञानी आगे के परिणाम का नहीं सोचता, फल का नहीं सोचता, वो तो भगवान के प्रेम में अपनी मैं लुटाए जा रहा है। भले उसको लोग कहते हैं सोच लो एक बार, फिर भी सोच लो, ये राह बड़ी मुश्किल है, बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह। मेरा कोई बात, लड़की को बहुत समझाते हैं, मुसलमान के घर कैसे रहेगी देख, सोच ले भाई, तू तो हिंदुओं के घर रही है। कहते इश्क एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर। उनके कस्टम्स, उनके रिलीजन्स में सुबह उठ के पूछती हो ममा ईद में क्या खाते, कहते बेटा मेरे को तो संतोषी माता के व्रत आते हैं, मुझे क्या पता ईद में क्या खाते, अपनी सास से पूछ रोजे में क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। मतलब प्यार उसका उधर ही है, पर फिर वो अपनी माँ से पूछ के देख रही है। मतलब इश्क में उसने अपना धर्म भी चेंज कर लिया, कर लिया ना धर्म चेंज। विचार करके देखो, इश्क कितनी बड़ी चीज है। अब परमात्मा के इश्क में ये मैं ही नहीं गई, क्योंकि कर्म का अभिमान है, मैं करने वाला हूं। ये जाएगा किससे, ब्रह्म जानने से, पर बुद्धि से नहीं जान सकते। तभी लिए तुमने हनुमान से दोबारा मांगी है बुद्धि। बल भी दो, आत्म बल। जो बल तुमने हमारे को दिया है वो आत्म शक्ति, वो तो बेकार की बातों में करने में हमने व्यर्थ कर दी। आत्म शक्ति किसके पास नहीं थी बताओ, सबके पास थी, पर उसका सही इस्तेमाल ज्ञानी कर रहा है। क्या करने में, योग लगाने में। हमने आत्म शक्ति कहाँ की है, भोग करने। भोग किसको होता है, जिसको भी कर्म का अभिमान है। मैंने आज मीठे चावल बनाए, खाओगे? फिर खा के पूछेंगे कैसे बने, अच्छे बने। हम तो नारियल डाल देते हैं इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं करते। बोलते ही रहोगे, बोलते ही रहोगे। बारिश होकर चली भी गई है, नहीं, उसने बोला देखो मैं आई हूँ, कमल भैया उठ जाओ, तुम्हारी छत पे सीलन कर रही हूँ, बचाना है तो बचा लो। हमारे घर के बाहर पानी इकट्ठा कर रहे हैं, बचाना है तो बचा लो। उसका काम है बरसना, वो भगवान के हुक्म में चल रही है। उसको कोई ये नहीं है कि कमल भैया कल मेरे को गाली देंगे, मेरी निंदा करेंगे। नहीं कि यार हम लोग तो सत्संग करते, कम से कम हम पे तो मत बरसना, हमें तो पता ही नहीं तो रात को बारिश हो भी जाती है। तो जितना तुम योगी बनोगे ना, जितना तुम योग के भाव में रहोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कर्म कब हुआ कब चला गया, कुछ नहीं पता चलेगा। भगवान तुम्हारे को और सहयोग करेगा। और जितना तुम कर्म के अभिमान में बढ़ोगे ना, तो और अभिमान दिलाएगा तुम्हें। जो ध्यावे सो फल पावे। ठीक। तो अष्टावक्र जी ने क्या समझा दिया है पूरे चैप्टर के अंदर, कि अंदर भी वही और बाहर भी एक ही है। अब तुम उसको घर जाके फिर दो कर दो तो बात अलग है, पर यहां तक तो तुम लोगों को समझ आ गया है कि अंदर और बाहर एक ही भगवान, और वो तुमसे करा रहा है। क्योंकि उसकी शक्ति के बिना
तेरी देह को इतनी भी ताकत नहीं है, तू एक कदम बढ़ जाए, एक श्वास ले ले, किसी को कुछ बोल दे, सब कुछ वो करा रहा है। ठीक।